दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। चंडीगढ़ हिमाचल भवन में महाजमावड़ा, कंधे से कंधे टकराए, देखी नहीं ऐसी भीड़। कांगड़ा के डमटाल थाने में भारतीय सेना ने कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। सड़क खाली, फिर भी लंबा गांव में एम्बुलेंस टिप्पर में हो गई टक्कर। 6 महीने की मेहनत पर पल भर में फिर गया पानी। कुल्लू की चोटियों पर बर्फबारी, मैदानों में बारिश से लुढ़का पारा। अब समाचार विस्तार से। आज सारी दुनिया कोरोना महामारी के कारण चार दीवारी में कैद होकर रह गई है। जो लोग विदेश या देश के अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, वे कोरोना से इस कदर खौफजदा हैं कि किसी भी तरह घर पहुंचना चाह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के भी हजारों लोग जो बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं, वे प्रशासन से घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इसी होड़ में वे कर्फ्यू व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी ताक में रख रहे हैं। रविवार को कुछ ऐसा ही नजारा दिखा चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में। यहाँ सैकड़ों लोग प्रदेश सरकार से उन्हें घर पहुँचाने की व्यवस्था की मांग करने लगे। जहाँ देखो वहाँ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। हिमाचल भवन परिसर में जुटी इस महाभीड़ में कई महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंची थी। इन लोगों की एक ही मांग थी कि किसी तरह उन्हें घर पहुंचाया जाए। प्रशासन के बार बार समझाने के बाद भी लोग अपनी मांग पर अड़े हुए थे। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो, उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। भारतीय सेना के कर्नल अमित राजदान व उनकी यूनिट के सैनिकों द्वारा रविवार को थाना डमटाल में कोरोना वॉरियर्स को गुलदस्ते भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अमित राजदान ने कहा कि सेना हमेशा देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। इस समय हमारे पुलिस कर्मचारी व चिकित्सा कर्मचारी फ्रंट लाइन में खड़े होकर कोरोना से लड़ रहे हैं। ऐसे में उनका हौसला बढ़ाने के लिए सेना द्वारा इन सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों या आम नागरिकों को किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो सेना हर समय तैयार है। शांत माहौल, खुले रोड, अब इसे तेज रफ्तार का कहर कहा जाए या कुछ और, लेकिन ऐसा ही मंजर देखने को मिला भवारना जयसिंहपुर मुख्य सड़क मार्ग पर। यहाँ खैरा के पास एक संधोल से कांगड़ा वापस जा रही एम्बुलेंस व पंचरुखी से आ रहे टिप्पर की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में गाड़ियों को तो नुकसान हुआ, मगर किसी प्रकार की अनहोनी टल गई। मौके पर भवारना थाना से पुलिस भी पहुंची, मगर कार्रवाई के डर से दोनों चालकों ने समझौता करना ही उचित समझा और किसी प्रकार का कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ। वहीं लोगों का कहना है कि इस तरीके से सुनसान सड़कों पर हादसों का होना सही नहीं है। ज्वाली में रविवार सुबह हुई जोरदार बारिश ने किसानों बागबानों की कमर तोड़कर रख दी है। पकी हुई गेहूं की फसल को बारिश ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। वहीं बागबानों को भी फलदार पौधों के फलों के झड़ जाने से नुकसान हुआ है। तूफान ने खेतों में काटी हुई फसल को उड़ा दिया। इस तरह बेरहम मौसम ने 6 माह की मेहनत पर पल भर में पानी फेर दिया। किसान बागबान बेमौसमी बारिश से काफी हताश हैं। किसानों ने सरकार से मांग उठाई है कि उनको फसल खराब होने से काफी हानि हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों की खराब फसल का आकलन करवाकर मुआवजा प्रदान करे। जिला कुल्लू में भारी बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई है।
तेज हवा के बीच बारिश शुरू होने से किसान बागबान अपनी फसल को लेकर घबरा गए हैं। जानकारी के अनुसार जिला कुल्लू के ऊंचे कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने से सेब, पलम और नाशपाती की फसल को नुकसान हुआ है। वहीं लॉकडाउन ढील के समय बाजार में आए लोग भी अचानक हुई बारिश से इधर उधर भागने लगे। वहीं जिला कुल्लू की ऊंची चोटियों समेत लाहौल के कई क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। इससे काफी ठंड लोगों ने महसूस की है।